चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, देखिए वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं? देखिए वे सभी संख्याएं यानी परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय को हम q से व्यक्त करते हैं और अपरिमेय को हम t से व्यक्त करते हैं। ये आपका परिमेय है और ये आपका अपरिमेय है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय, देखिए ये परिमेय और ये परिमेय, परिमेय और अपरिमेय सबको अगर मिला दिया जाए, परिमेय को और अपरिमेय दोनों को एक में मिला दिया जाए तो जो सभी संख्याएं प्राप्त होती हैं वो हमारी कहलाती है वास्तविक संख्या, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? r से व्यक्त करते हैं। r क्या? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को r से व्यक्त करते हैं, परिमेय संख्या को q से और अपरिमेय संख्या को t से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये जो r होता है उसमें ये q और t दोनों सम्मिलित होते हैं। अब इस चैप्टर में जो पहली एक्सरसाइज आपकी निर्भर है वह है यूक्लिड प्रमेय है इसमें, यानी इसको जो पूरे प्रमेय नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो ये देखिए प्रमेय जो है ये गणितज्ञ यूक्लिड के नाम पर है। तो ये प्रमेय है क्या? ये प्रमेय देखिए बहुत सिंपल है, जो आप बहुत पहले से पढ़ चुके हो, लेकिन इस चीज़ के बारे में नहीं पता है कि हाँ इसको किसी ने दिया था, क्या है ये। तो देखिए आपका यूक्लिड प्रमेय है क्या? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। इन्होंने भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल, जो यूक्लिड थे इन्होंने भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में एक संबंध दिया, जिसी को क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं। तो भाज्य, भाजक तथा भागफल में जो संबंध होता है उसे ही हम यूक्लिड प्रमेय कहते हैं। नथिंग टू एल्स, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं है यूक्लिड प्रमेय, बस इतना ही है कि भाज्य, भाजक और भागफल में जो संबंध होता है उसी को हम यूक्लिड प्रमेय कहते हैं। तो आपका ये यूक्लिड प्रमेय हो गई। और यूक्लिड प्रमेय से आप क्या ज्ञात करते हैं? यूक्लिड प्रमेय से हम दो या अधिक संख्याओं का क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन से जो HCF निकाला जाता है, HCF यानी मासा, HCF का मतलब मासा, ठीक है। तो मासा यूक्लिड विभाजन से निकालने के लिए कहा जाता है। तो देखिए मासा दो तरीके से आप निकालते हैं, कक्षा 4 में पढ़े हैं आप लोग। मासा दो तरीके से निकालते थे आप, एक वहाँ पढ़ते थे भाग विधि और दूसरी पढ़ते थे गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करना है। भाग विधि से मासा जो निकालते हैं वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी तरीका है। यानी भाग विधि से अगर आपसे प्रश्न में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मासा निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि से मासा निकालना ही क्या है? यूक्लिड प्रमेय की विधि है। तो चलिए बिना देरी करते एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, वीडियो रोक करके ये सब परिभाषा जो हमने बताया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्नावली 1A, ठीक है ना। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। देखिए ये जो बुक्स हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, हम यहाँ NCERT से रिलेटेड मनोहर रे की बुक फॉलो किया जा रहा है। और अगर किसी को अन्य बुक के सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताएं। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो वही चीज़ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो इसमें देखिए 3 क्वेश्चन हैं ABC करके, तो तीनों में से हम एक आप बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225, 225। और जो बी ऑप्शन है आपका, जो बी क्वेश्चन है 196 है और 38 220 है, 38 220 है, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन है 860 जो है 867 है और आपका 255 है, 255 है। तो ये 3 क्वेश्चन में देखिए
ये एक सिंपल से है, इसमें छोटे छोटे संख्या है, इसमें भी छोटी संख्या है। ये देखिए जो आपका ऑप्शन बी है, जो सॉरी ऑप्शन नहीं है, जो क्वेश्चन बी है इसमें नंबर्स थोड़ा बड़े हैं, इसलिए हम आपको ये बड़ा नंबर्स वाला पर करके बता दे रहे हैं। बाकी दोनों आप स्वयं करेंगे, और अगर नहीं आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बी है, देखिए मासा निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए 2 या 3 संख्या जितनी भी हैं उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अगर इन दोनों में आप देखेंगे तो छोटी कौन सी मिलेगी आपको, 196 जो है ये छोटी होगी 38 to 20 से, छोटी है, बिल्कुल है। ये छोटी क्यों हम पता करते हैं, क्योंकि मासा निकालने के लिए हमें भाग करना होता है, और हम जानते हैं भाग बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाती नहीं है, इसलिए हम छोटी संख्या का चुनाव करते हैं ताकि बड़ी संख्या में भाग दे सकें। तो चलिए भाग देते हैं। 196 का भाग करेंगे 220, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए कितने भागफल जा रहा है, वो ये देखिए 19 दूना 38, लेकिन 2 बार गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार आप ले जाइएगा तो हो जाएगा 196। यहाँ से 12 में 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 7, 17 में से 9 आपका 8 आ जाएगा, 2 में से 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो मासा आपको निकालना है, सबसे पहले भाग की तरह आप करते जाइए। जब शेषफल भाजक से कम हो जाएगा तो वो खुद आपका भाजक बन जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए आप उतारेंगे कितना, 2 उतारेंगे। अब देखिए यहाँ से 19 9 171, 9 बार ले जाके देखिए जा रहा है। 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86, 6 हासिल 8, 9 कम 9 8 17। तो 9 बार यहाँ पे चल जा रहा है, उसको ले जाइए। 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86, 8, 9 कम 9 8 17। यहाँ देखिए उधार आएगा 12 में से 4 के 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 15 में से 9 हो जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा 7, ये कैंसिल हो जाएगा। अब भी आपके पास एक नंबर और है, यहाँ पे उतारेंगे 0। अब देखिए, अब यहाँ आप डिवाइड करिए कितना बार जा रहा है, 19 के 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 5 बार ले जाके देखेंगे तो 5 6 के 30, और 5 9 45, 3 48 के 4 8 हाथ से 4, 5 कम 5 4 9। ये देखिए 5 से आप भाग करेंगे, 5 6 30 हो गया, 5 9 45, 3 48 हो गया, हासिल 4, 5 कम 5 4 9 हो गया। ये देखिए ये कैंसिल हो जा रहा है, ये भी कैंसिल, सब कैंसिल हो जा रहा है। तो देखिए भाग जो है अंत में वह संख्या है, वह भाजक है। मासा देखिए वह भाजक होता है, मासा वह भाजक होता है जिससे अंत में पूरी संख्या कट जाती है, शेष पर कुछ नहीं बचता है, वही भाजक क्या होता है, मासा होता है। तो वह भाजक कौन सा, 196 ऐसा भाजक है जिससे भाग करने पर शेष पर कुछ नहीं बचा। तो यही जो भाजक 196 है, यही का आपका HCF होगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, HCF ऑफ 196 और 38 to 20, यानी इतने का जो HCF है वो कितना आया है, 196 आया। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए इसमें एक छोटा सा और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी ये दोनों क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 बता दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 240 और 228 का HCF जान कीजिए, यानी 240 और 228 का। देखिए 240 और 228 का मासा निकालना है, ठीक है ना, 240 और 228। अब इसमें आप चेक करिए छोटा कौन है, तो आप देख रहे हैं 228 छोटा है, 228 लेस देन 240। सबसे पहले आपको यही पता करना होता है कि दोनों में से छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ आपने देखा कि 240 और 228 में छोटी कौन है, 228। जो छोटी संख्या है उससे हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो चलिए करते हैं, 228 डिवाइडेड बाई 240, तो कितना बार जाएगा भाई, ये एक ही बार जा रहा है, देख लीजिए आप, एक बार ले जाएंगे तो यही आएगा, माइनस करेंगे उधार आएगा 10, 10 में से 8 के 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 में से 2 के 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 228 इसमें भाग नहीं जाएगा 12 में, और भाग नहीं जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर कोई संख्या भी नहीं है कि जो हम उतारें। तो क्या करते हैं, ऐसी दशा में जब भाग नहीं जाता तो ये जो आपका शेषफल है ये खुद आपका क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है, और ये जो भाजक होता है वो क्या हो जाता है, भाज्य बन जाता है, यानी यहाँ बीच में आ जाता है। फिर भाग करिए, अब भाग की तरह भाग करिए जब तक भाग हो रही है। तो 12 कहाँ पढ़ेंगे 22 में, तो 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 कम 12 हो जाएगा, यहाँ सुधार आएगा 0, सॉरी यहाँ 2 से 2 के 0 आ जाएगा, 2 में से 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8। 12 पढ़ना पड़ेंगे 108 में, तो 12 पढ़ेंगे आप देख लीजिए, 12 में 108,
9 दूनी 18, 9 कम 9 12 9 ये बताओ तो 108 होता है। 9 दूनी 18, 9 कम 9 1 10। देखिए कैंसिल हो गया। आपको पता है कि कोई भी आपकी भाग अंत में जिससे कटती है, अंत में जिससे कटती है, अंत में जो काटने वाला होता है, भाग करने वाला होता है, यानी अंतिम जो भाजक आपका होता है जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आता है, वही भाजक हमारा क्या होता है, HCF होता है। कितने कितने का HCF है, 240 और 228 का जो HCF है वो कितना 12 है। यही आपका आंसर है। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो रिवाइज करके देखते रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आ रहा जो बेल आइकन का बटन उसको जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3 संख्याएं हैं, उसी तरह से मासा निकालना है। इसमें देखिए कौन कौन सी संख्याएं हैं, हम यहाँ देख लेते हैं। 92,690 पहली संख्या है, 92,690, ठीक है ना। 73,78 दूसरी संख्या है, और 71,61 दूसरी संख्या 71,61 है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमने बताया 2 संख्या हो या 3 संख्या हो, सबसे पहले उसमें आप देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें हमें दिख रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 71,61। अब ये सबसे छोटी संख्या है, इससे भी छोटी, इससे भी छोटी है। तो 71,61 आप पहले बड़ी वाली ले लीजिए, इससे ये छोटी है आपका 92,690 से, उससे भी छोटी है, दोनों से छोटी है। तो आप जब दोनों से छोटी है 71,61, ये देखिए 71,61 जो इससे भी छोटी है, और 71,61 जो है इससे भी छोटी है। ये देखिए छोटे का निशान है। तो ये संख्या दोनों से छोटी है। तो जब ये संख्या दोनों से छोटी है तो इस संख्या से किसी भी संख्या में आप भाग पहले कर सकते हैं। करना दोनों में पड़ेगा, लेकिन पहले चाहे इसी में कर लीजिए। तो चलिए हम इससे पहले वाली में कर ले रहे हैं, 71,61 से भाग कर ले रहे हैं 92,690 में। तो देखिए 2 बार जा नहीं सकता, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो एक ही बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे। तो 7,161 माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 7,000 है, ये 2,000 है, तो भाग जाएगा नहीं, तो बगल में 0 0 उतार लीजिए। अब यहाँ 7 पढ़ा पड़ेंगे 21 में, तो 7 के 21 3 बार ले जाएंगे तो 7 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप 2 बार ले जाएंगे। 2 1 कम 2 आ जाएगा, 2 6 12 2 से 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2 1 3 आ जाएगा। देखिए 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 1 कम 2 1 3, फिर 2 7 14। घटाइए 10 में से 2 गए 8 आ जाएगा, यहाँ सुधार आएगा 10 10 में 2 गए 8, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गए आ जाएगा 5, और यहाँ बचेगा आपका, यहाँ तो 0 ही है, उधार गया नहीं था, यहाँ से आएगा 10, 10 में से 3 के हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 0, यहाँ सुधार आएगा 10, और 10 में से 4 के आ जाएगा 6, ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये देखिए 6,758 इससे कम हो गया, बगल में कोई गिनती भी नहीं बची कि आप उतारोगे, इसलिए अब क्या बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा भाजक बन जाएगा, और ये 7,161 आपका क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ये 6,000 ये 7,000 तो दुगना करोगे, 2 बार ले जाओगे 12,000 हो जाएगा, जो कि नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार ले जाएंगे तो यही आएगा 7,000, 6,758 आएगा, माइनस करेंगे तो उधार 11 में से 8 के 3, उधार आएगा 11 हो जाएगा, 11 में से 8 के 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 5 के 0 हो जाएगा, यहाँ से उधार आएगा 11, 11 में से 7 के आपका 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। 403 से अब ये कम हो गया तो ये यहाँ आ जाएगा, 6,758 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड करिए। अब 403 का भाग करिए पहले किस में, 675 में करेंगे, तो एक बार जाएगा 403, 5 में 3 के 2 आ जाएगा, और यहाँ 7 हो जाएगा, 6 में 4 के 2 आ जाएगा, उतार लेंगे अभी। अब यहाँ ये अभी भाग नहीं बनेगा, ये अभी आपका भाजक नहीं बनेगा, क्योंकि अभी एक गिनती बगल में 8 बच रही है, तो उतारिए उसको। अब आप 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 24 6 बार जाएगा, देखिए 6 3 18, और 6 0 0 1 हो जाएगा, 6 चौके 24। अगर 7 बार ले जाते 7 चौके 28 ज़्यादा हो जाता, 8 में से 8 के 0 आ जाएगा, 2 में से 1 आ जाएगा, और यहाँ 7 में 4 के 3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 0 हो गया। अब ये आपका डिवाइड भाजक बन जाएगा, और ये आपका भाज्य बन जाएगा 403। एक बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 10, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ सुधार जाएगा 10, 10 में से 9 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए शेषफल 93 बचा हुआ है, तो ये शेषफल 93 है, ये खुद आपका क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और ये जो 310 है 310 वो क्या बन जाएगा, आपका भाज्य बन जाएगा। भाग करिए,
9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 नवा 27, 10 में से 9 गए 1 आ जाएगा, यहाँ बचा 0, यहाँ से 10 में से 7 गए 3 आ जाएगा और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 31। अब ये आपका भाजक बन जाएगा और ये भाज्य बन जाएगा 93। तो देखिए 3 बार जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया। अब आपको पता है कि अंत में जिससे संख्या कटती है वही क्या होता है हमारा, वही हमारा आपका मासा होता है अंत में जिससे कटती है। तो अंत में कितने से कट रही है, 31 से डिवाइड हो रही है, इसलिए 31 इसका HCF होता क्यों, क्योंकि यहाँ तो 3 संख्या है ना, आपने अभी निकाला है जो, अभी तो आपने केवल इन दोनों का HCF निकाला, यहाँ ये भी है तो तीनों का HCF पूछा गया है। तो 2 संख्याओं का जो HCF आता है उसी से तीसरी संख्या में भी भाग किया जाता है। 2 संख्याओं का जो HCF आता है उससे हम तीसरी संख्या में भाग करते हैं। तो देखिए इतने का HCF जो आया है, HCF कितने का 92, 690 और 71, 61 का जो मासा है वो कितना है, 31 आया है। अब इसी 31 से आप भाग करेंगे किसमें, जो तीसरी संख्या बच रही है, तीसरी संख्या हमारी कौन सी बच रही है, 73, 78, इसमें आप भाग कर लीजिए। यहाँ पे आप भाग करिए 31 से, पुनः यहाँ लिखिएगा पुनः 73 और 78, ठीक है ना। अब भाग कर लीजिए, 3 का पारा पड़ेंगे साथ में, 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा, 2 एक कम 2 लिखिए, 2 3 6 लिखिए, 3 में से 2 गए 1 आ जाएगा, 7 में से 6 गए 1 आ जाएगा, उतारेंगे 7। अब देखिए 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, तो 7 में से 3 गए 4 आ जाएगा और 11 में से 9 गए 2 आ जाएगा, फिर उतारेंगे आप 8। अब 3 8 24, 8 बार जाएगा, 8 एक कम 8, 8 त्रिक 24, ठीक है। ये देखिए अब देखिए 31 से वो दोनों तो कट ही जा रहे थे, उन दोनों का मासा 31 था ही। अब यहाँ पे देख लीजिए 73, 78 भी 31 से कट गया, अतः यहाँ पे आ जाएगा, अतः जो HCF है किसका, तीनों का, इसका 92, 690, 73, 78 और 71, 61, इन तीनों का जो मासा आ गया वो कितना आ गया, 31 आ गया। तो इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। कभी भी आप अगर 3 या 4 जितनी भी संख्याओं का मासा निकालना है तो सबसे पहले 2 का निकालिए, फिर 2 का जो मासा आता है उससे तीसरी में भाग करिए, फिर उन दोनों का जो मासा आता है अगली संख्या में भाग करिए। ये प्रोसेस चलता रहता है और इस प्रकार जो आंसर आता है वही आपका, जिससे अंत में कटता है वही आपका क्या होता है, मासा होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो इसी प्रकार है HCF निकालने उनको हम छोड़ देते हैं आपके लिए, और बाकी क्वेश्चन जो नए हैं उसको आपको बता देते हैं। चौथा क्वेश्चन भी देखिए इसी प्रकार से है, 306 और 1314, 306 और 1314 का मासा निकालना चौथे में, उसको आप लोग कर लीजिएगा। 306 ये जो आपका, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, जिसके पास बुक्स नहीं है अभी वो लोग देख लीजिएगा। देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो आपका दिया गया चौथा क्वेश्चन में आपको 306, 1314, 306 और 1314, इसका देखिए आपको HCF निकालना है, आप लोग स्वयं निकाल लीजिएगा, ठीक है। और पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में कहा गया है 657 और 963 का HCF निकालना है, ये भी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। और छठवें में 90 और 144 का निकालना है, 90 और 144 का निकालना, इसका भी HCF आप लोग निकाल लीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस एक्सरसाइज में पूरे 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक टाइप का क्वेश्चन जो सीधे सीधे मासा निकालना था जो आप निकाल लिए हैं, और ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जो आप देखने जा रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपका भी नहीं लगा। यहाँ पे देखिए दिया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो कह रहा है, दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, कह रहा है दिखाइए कि विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, जहाँ नहीं समझ में आता है उसको आप बोलिएगा बीच में, और जो YouTube वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए जहाँ भी डाउट हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है।
ठीक है ना। तो आप मान लेंगे कोई एक पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है ना, कोई पहले एक पूर्णांक मान लेते हैं। माना यहाँ पे देखिए, माना एक पूर्णांक, जैसे कि माना वह पूर्णांक यक्स है, ठीक है ना। अब अगर यक्स एक पूर्णांक है तो इसमें देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यूक्लिड प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड प्रमेय अनुसार हमारा क्या, यूक्लिड प्रमेय क्या हमारा, यूक्लिड प्रमेय क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो यूक्लिड प्रमेय है। तो यहाँ पर आप यूक्लिड प्रमेय के अनुसार यक्स क्या होगा, आपका भाज्य होगा, और यहाँ पे भाजक, भाजक देखिए प्रश्न में दिया रहता है, भाजक देखिए यहाँ पे ये जो दिया रहेगा किसी भी प्रश्न में वही आपका यहाँ पे भाजक लिया जाएगा। यहाँ पे जैसे 6 भाजक होगा, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे वहाँ 3m प्लस 1 दिया है, तो वहाँ पे भाजक 3 लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जो भाजक लेंगे आप 3 लीजिएगा। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपको भाजक वहाँ 4 लीजिएगा, ठीक है। और जो भागफल है, भागफल आपको अपने हिसाब से ले लेना है, जो प्रूफ करना है भागफल वो मत लीजिएगा। जैसे क्यू लाना है ना, तो भागफल में आप क्यू मत मानेंगे, क्यू नहीं मानना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 6 हमें यम मान दे रहे हैं, ठीक ना, भागफल क्या मान दे रहे हैं, 6 यम मान दे रहे हैं। तो देखिए भाज्य बराबर हो गया भाजक गुणे भागफल प्लस क्या हो गया, शेषफल आर हो गया। ये दोनों कंसीडर करेंगे यम और आर। जहाँ यम आपका क्या था, यम आपका भागफल है, यम क्या है, यम आपका भागफल है, ठीक है, और आर क्या है, शेषफल है। आर क्या भाई, शेषफल है। यही यूक्लिड प्रमेय हमारी है, एक्स इक्वल टू मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही यूक्लिड प्रमेय है, उसी के अनुसार यहाँ लिखा गया है। अब आपको देखना है आर का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो आप देख लीजिए, कभी भी अगर आप किसी संख्या में भाग करेंगे, जैसे यहाँ पे 15 हुआ, ठीक है ना, तो 6 दूनी 12 3 15। कभी भी शेषफल, शेषफल कब आता है, जब भाग नहीं जाता, तब हम कहते हैं अब यही शेषफल होगा। जब भाग नहीं जाता, जैसे 6 दूनी 12 3 आ गया शेषफल, अब 3 में 6 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, 3 में 6 से भाग नहीं जाएगा, तो आप कहते हैं अतः 3 क्या है, शेषफल आ गया। तो शेषफल कब होता है, जब भाग नहीं जाता है। और भाग जाता क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल वो क्या होता है, उससे कम हो जाता है। तो इसका मतलब जो शेषफल आर होता है वह हमेशा क्या होगा, भाजक से कम होगा। कितना कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है। इसलिए आर का जो मान होगा, ये आर का मान 0 से बड़ा या बराबर, परंतु भाजक से छोटा होगा। भाजक कितना हमारा 6 है, तो इससे क्या होगा, छोटा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आर का मान आपका, अब देखिए आर बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, ठीक ना, इतना होगा आर का मान। तो यक्स बराबर क्या मिलेगा आपका, देखिए अगर 0 रखते हैं आर की जगह, यहाँ 0 रखेंगे तो 6 यम बचेगा। आर बराबर 0 हो जाएगा तो आर खत्म हो जाएगा, वहाँ बचेगा क्या, 6 यम ही तो बचेगा। देख लीजिए 6 यम प्लस क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं, तो बचेगा क्या, 6 यम ही तो बचेगा। तो आर बराबर अगर 0 लेते हैं तो 6 यम बचेगा। अगर आर बराबर 1 लेते हैं, आर बराबर 1 लेते हैं, 6 यम प्लस 1 बचेगा। और अगर आर बराबर 2 लेते हैं तो 6 यम प्लस 2 मिलेगा। इसी प्रकार आपका मिलता रहेगा। अब मेन चीज आते हैं जो हमें प्रूफ करना, उस पर हम चलते हैं। प्रूफ हमें देखिए क्या करना है, कह रहा है इतना तो सभी प्रश्न में करना पड़ेगा, इतना जितना भी प्रश्न है आपका इस तरह का देखिए कुल 3 प्रश्न है, 7वां है, 9वां है और 12वां है, ठीक है ना, ये 3 प्रश्न है। तो इतना करने के बाद अब आप प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है, इसमें दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब धनात्मक विषम पूर्णांक देखिए, अगर यक्स कोई एक पूर्णांक है, ठीक है ना, धनात्मक कोई यक्स जो एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, यक्स आपका ये धनात्मक पूर्णांक है, पर लगा लीजिए यक्स एक धनात्मक पूर्णांक है। तो उस धनात्मक पूर्णांक को विषम में बनाना, तो विषम, तो क्या विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, जैसे अभी देखिए ये 2 क्या एक पूर्णांक है, 2 क्या है एक पूर्णांक है, ठीक है ना। अब ये सम है, तो आपको ये नहीं पता है कि ये जो पूर्णांक है ये सम है विषम है, ये ऐसा कुछ आपको मालूम नहीं, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो किसी भी पूर्णांक को विषम कैसे बनाते हैं, तो देखिए विषम पूर्णांक जो होता है वह होता है 2x - 1 2x + 1 2x + 3, इस प्रकार जो होते हैं वो आपके विषम पूर्णांक होते हैं, ठीक ना।
कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए, उसमें 2 का गुणा करके 1 घटा दीजिए या 1 जोड़ दीजिए, वो देखिए विषम आपका आ जाएगा, ठीक है ना, विषम ही आएगा। तो इस तरह से चलिए अब देखते हैं। अब आपको विषम पूर्णांक, देखिए यक्स एक पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक क्या होगा भाई, विषम पूर्णांक हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब ये प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि ये जो विषम पूर्णांक 2x माइनस 1 है वह या तो इस रूप का आना चाहिए, या तो इस रूप का आना चाहिए, या तो इस रूप का आना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, जैसे 2x माइनस 1 भी विषम पूर्णांक होता है, 2x1 प्लस 1 भी विषम पूर्णांक होता है, 2x प्लस 3 भी होता है। तो इस तरह ढेर सारे होते हैं, अनंत विषम पूर्णांक होते हैं, लेकिन जो आपको दिखाना है वही मानिए। तो आप यहाँ पे देखिए 2x माइनस 1 नहीं, 2x प्लस 1 से शुरू करिए, ठीक है, 2x प्लस 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा इंटू x, x की वैल्यू आप क्या लीजिए, x की वैल्यू आप ले लीजिए पहले 6m ले लीजिए, तो x की वैल्यू 6m लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1, x की जगह 6m होगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। इसी को सरल कर दीजिए, हमें लाना क्या देखिए 6 क्यूब प्लस 1 लाना है, तो इस 6 को इधर कर दीजिए और गुणे 2m कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए, तब भी तो देखिए चाहे 2 गुणे 6 करो चाहे 6 गुणे 2 करो, ठीक है। अब आप यहाँ से इस 2m को देखिए, भागफल है, भागफल कुछ भी आ सकता है, इसलिए भागफल को आप कुछ मान लेते हैं तो हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 1, जहाँ 2m बराबर आपने क्या मान लिया है, क्यूब मान लिया है, ठीक है। ये इतना माना गया है। तो ये देखिए करा विषम पूर्णांक हमेशा इस रूप का आना चाहिए, चाहे इसमें, चाहे इस रूप का, चाहे इस रूप का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। पुनः देखिए यहाँ पे क्या है, जब x बराबर 6m लिया गया, ठीक है ना। पुनः देखिए जब x बराबर क्या हो जाए, x बराबर ये ले लीजिए दूसरा वाला 6m प्लस, ठीक है, 6m प्लस 1, और हमें यहाँ देखिए 1 प्लस 3 लाना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6m प्लस 1 लेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो विषम पूर्णांक आपका, विषम पूर्णांक 2x प्लस 1 देखिए कितना आता है, इतना आना चाहिए। तो बिल्कुल आएगा 2 गुणे x की वैल्यू आपने क्या माना है 6m प्लस 1 लिया है, और प्लस आपका क्या है 1 है। तो सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6m और प्लस हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1, तो ये 6 गुणे 2m कर दीजिए प्लस 3 कर दीजिए। अब ये 6 2m को आप क्या मान लीजिए, क्यों मान लीजिए, प्लस 3 मान लीजिए, जहाँ आपका 2m इज इक्वल टू क्या माना गया, क्यू, ये माना गया है, ठीक ना। ये देखिए तो पूर्णांक इस रूप का आ गया, यहाँ देखिए पहले इस रूप का आ गया, फिर इस रूप का आ गया। और अभी एक चीज़ और दिखानी, वो भी दिखा दीजिए। जब देखिए जब x इक्वल टू कितना लिया जाए 6m प्लस 2 लेते हैं, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 6m प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 ये वाला है, ठीक है ना। और x की जगह ये मान रखे हैं, 2 अपनी जगह पे है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 इंटू 6m प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 6 इंटू 2m प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, इसके स्थान पर क्यों माना गया है तो ये 6 क्यू हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, जहाँ 2m इज इक्वल टू क्या आपका क्यू है, ठीक ना। अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की भांति आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपके बाकी जो 2 क्वेश्चन बचते हैं 14 और 15, इसको आप हम कुछ हिंट दे रहे हैं, आप लोग अगर करना चाहे तो कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रोवाइड करा देंगे। जैसे देखिए आपका बाकी क्वेश्चन सब सेम है। 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो।
तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल तीनों जो संख्याएं दी गई हैं 398, 436 और 542 में से क्रमशः पहली वाली गिनती में से 7 घटाइए, दूसरी वाली में से 11 घटाइए और तीसरी वाली में से 15 घटाइए। घटाने के बाद तीनों का मासा निकाल दीजिए, वही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यू कैन डू इट, आप लोग कर सकते हैं। 15वां भी इसी प्रकार करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।